आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सोप किसे कहते हैं और डिटर्जेंट क्या होता है। इनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इनके बच्चों क्लींजिंग एक्शन के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी हम जानेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है और सोप को हम लैब में या घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोप है बच्चों, इसको हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, इसका ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो सोप होता है बच्चों, सोप होता है हम इसको जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चों, जो कि पानी में बच्चों क्लींजिंग एक्शन दिखाता है। इसी तरह बच्चों डिटर्जेंट क्या होता है, ये भी बच्चों सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का या बच्चों अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आपको क्लींजिंग एक्शन समझ आ जाएगा और साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम सोप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, जब हम सोप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सोप की एग्जांपल्स हमारे पास है बच्चों, जैसे हमारे पास सोडियम स्टीरेट है बच्चों, सोडियम स्टीरेट ये एक एग्जांपल है हमारे पास सोप का, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज बच्चों C17H35। ठीक है, ये बच्चों इसमें आयोनिक पार्ट आता है, दिस वन इज द आयोनिक पार्ट। और ठीक है बच्चों, ये जो सोप है किस कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों ये सॉल्ट है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे बच्चों स्टीरिक एसिड है, स्टीरिक एसिड C17H35COOH बच्चों, दिस वन। ठीक है, ये जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो आपने याद रखना है जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम स्टीरेट, ठीक है, वो है बच्चों स्टीरिक एसिड, ये आपने याद रखना है, इसको हम स्टीरिक एसिड कहते हैं, दिस इज स्टीरिक एसिड। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जाम्पल है सोप का, दैट इज सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट इज C15H31। उसके बाद ये आता है इसमें आयोनिक पार्ट, ये वाला बच्चों, और ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब किस कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसका ये सॉल्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज पाल्मिटिक एसिड बच्चों, C15H31COOH, ये आपको याद रखना है ये बच्चों। ठीक है, इसका जो लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे इसी का ये सोडियम सॉल्ट है, ये आपने याद रखना है। तो ये सोडियम सॉल्ट है बच्चों इसका स्टीरिक एसिड का, ओके, और ये किसका सोडियम सॉल्ट है, दिस वन बच्चों, ठीक है, जिसको हम पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, इसको हम पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड, ये आपने जहन में रखना है। और एक चीज, वो अगर सिंपली आपने सोप को लिखना है एग्जाम में तो आप बोलते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। आप या ये भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले कहा कि सोप ये सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, जो कि जाके पानी में, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन दिखाता है। और इसी तरह बच्चों जो डिटर्जेंट है, फिर से एक मैं बार में रिपीट कर रहा हूं, ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ बच्चों किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, वो भी इसका भी बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका हमारे पास बच्चों जो एग्जाम्पल है किसका, सोप डिटर्जेंट का हमारे पास बच्चों, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम इसका हमारे पास दैट इज CH3CH2 11 टाइम्स, उसके बाद C6H4, उसके बाद बच्चों, ठीक है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बच्चों, दिस वन, ये आपने याद रखना, दिस इज ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप है यहाँ पे बच्चों, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है यहाँ पे, तो आपने याद रखना है इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम, इसका नाम है बच्चों सोडियम, सोडियम एंडोडेकाइल, एंडोडेकाइल, सोडियम एंडोडेकाइल बच्चों, ठीक है, डोडेकाइल, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है दैट इज मोर देन 10, दो डेकाइल, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सोडियम एंडोडेकाइल बच्चों, बेंजीन, बेंजीन जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, ये आपको याद रखना है, दिस इज बच्चों सल्फोनेट ग्रुप। और यहां पे जो ये N है बच्चों, N देखिए, जब मैं इसका, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये जो बच्चों दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन एटम्स है, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे एक कार्बन एटम है, और ये हो गया बच्चों 11 1 11, ठीक है, तो ये 11 + 1 बच्चों, तकरीबन यहाँ पे 12 कार्बन एटम्स है, प्लस बच्चों यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स बेंजीन के हैं, तो 18 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं आपको, ठीक है, जो ये लॉन्ग चेन है यहाँ पे किसका, हाइड्रोकार्बन का बच्चों, ठीक है, इट इज अनब्रांचेड, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल बच्चों, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल,
एन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, दिस वन बच्चों, ठीक है, इट इज अनब्रांचेड, इट इज नॉर्मल बच्चों, ठीक है, ये अनब्रांचेड है, तो एन स्टैंड्स फॉर बच्चों, ठीक है, नॉर्मल, दैट इज अनब्रांचेड बच्चों, ठीक है, इसमें कोई ब्रांच वांच नहीं है, तो आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे डोडेकाइल बच्चों, देखिए जब हम कहते हैं जैसे आपको पता है कि जो अल्केन्स की जनरल फार्मूला है अल्केन्स की, ठीक है, अल्केन्स की अगर आपको याद होगा, अल्केन्स की जनरल फार्मूला अगर आपको याद होगा CnH2n+2 बच्चों। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, 10 से ज्यादा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों मोर देन 10 होंगे, यानी जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 11 होंगे, तो हम कहते हैं अनडेकेन बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। डेकेन मींस, डेक मींस बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पे 10 है, प्लस करेंगे 1 तो हो गए 11, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 11 है, ठीक है। जब बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 12 होंगे, तो इसको हम कहते हैं डोडेकेन, दिस इज नोन एज बच्चों डोडेकेन। डो मींस 2 बच्चों, तो डेकेन तो आपको पता है, डेक का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 10 है, एन का मतलब है बच्चों उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, दो बच्चों, ठीक है, 10+2 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरह बच्चों इसमें आगे बढ़ेंगे तो ट्राइडेकेन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 13 है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप लिखेंगे टेट्राडेकेन, इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, दैट इज 14 बच्चों। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे पेंटाडेकेन बच्चों, पेंटाडेकेन, तो इसका मतलब बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 15 है। इसी तरह जब आप बच्चों आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपको बच्चों, ठीक है, इसके पेंटाडेकेन के बाद आएगा हेक्साडेकेन, ठीक है, हेप्टाडेकेन, ठीक है, ओक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, लास्ट में बच्चों आइकोसेन आता है, ठीक है, आइकोसेन। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 20 है। तो यहाँ पे जो ये डोडेकाइल है बच्चों, डोडेकाइल का मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब हम बच्चों, ठीक है, अल्काइल्स की बात करते हैं, अल्काइल्स की, तो अल्काइल्स में अगर आपको पता होगा वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे बच्चों एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं अल्केन्स से, इनसे बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो डोडेकाइल है ये बच्चों डोडेकेन है, दिस वन बच्चों। तो डोडेकेन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 12 है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, इसका अल्काइल बनाएंगे हम, ठीक है, इसका बच्चों, तो यहाँ पे आएगा CN बच्चों, CnH2n+1 बच्चों। तो इसका मतलब है यहां से एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, डोडेकेन में एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज C12 बच्चों, देन H2 into 12 कितना हो गया, 24+1 बच्चों, ठीक है, हो गया 25। उसके बाद बच्चों, ठीक है, यहां पे एक वैलेंसी खाली है, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो इसको बोलेंगे डोडेकाइल बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगर आप बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ट्राइडेकाइल बच्चों, ठीक है, यहां से तो टेट्राडेकाइल, ठीक है। तो डोडेकाइल का मतलब है कि एक हाइड्रोजन बच्चों रिमूव हो चुका है, समझ आई मेरी बात। तो यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 12 है, तो यहां पे देखिए ये हो गया बच्चों, ठीक है, कार्बन, यहां पे कार्बन जो है बच्चों, ठीक है, बाहर 11 है, तो ये 11 कार्बन एटम्स है, प्लस बच्चों ये कार्बन एटम करेंगे तो ये 12 कार्बन एटम्स आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 25, खुद देख लीजिए, 2 11 से हो गए बच्चों 22, ये हो गए 22 कार्बन एटम्स, और प्लस करेंगे 3 तो हो गए 25 कार्बन एटम्स, तो डोडेकाइल बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे ये बेंजीन है बच्चों, बेंजीन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, दैट इज बच्चों C6H6, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, इसका मतलब है यहां पे देखिए कार्बन तो बराबर 6 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस हुए, देखिए, एक बच्चों, एक तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहां से जुड़ा है, इसने एक हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है, इसकी वजह से रिमूव होगा, और यहां से बच्चों हाइड्रोकार्बन चेन आ रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो वहां पे बच्चों जब 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वहां पे क्या बचता है, C6H4। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बेंजीन का जो बच्चों केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C6H6, ठीक है। स्ट्रक्चर जब मैं दिखाऊंगा तो आपको खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा या जहन में आ जाएगी सर क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों चलते हैं हम, ठीक है, देखिए यहां पे जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, किसका, सोप मॉलिक्यूल का या डिटर्जेंट का, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बच्चों टेडपोल स्ट्रक्चर होता है। यहां पे देख लीजिए आप, कितने कार्बन से बच्चों 17 है, ठीक है, यहां पे कितने कार्बन से बच्चों 15 है। तो ये यहाँ पे बच्चों शॉर्ट आयोनिक पार्ट है, ये देखिए ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट है, और ये वाला बच्चों ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन हियर बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पे देख लीजिए ये हाइड्रोकार्बन चेन है C15H31, ठीक है, तो ये आपने थोड़ा जहन में रखना है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं बच्चों लाइक दिस, जब हम नंबर ऑफ बच्चों, ठीक है, कार्बन दिखाएंगे तो एक्चुअली मुझे ये बराबर 17 दिखाने लाइक दिस बच्चों, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बच्चों कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जो आप ये बैंड्स देख रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस बच्चों, ये सारे क्या है बच्चों, दीज आर कार्बन।
और इनफैक्ट अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा सोडियम स्टीरेट का बच्चों, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इट शुड भी बच्चों यहाँ पे बराबर कितने आने चाहिए, ये बराबर 17 होने चाहिए। ओके, ये मैं आपको जिम्नन यहाँ पे बता रहा हूं। ओके, तो क्योंकि जब बुक्स पे दिखाया जाता है तो वहां पे बच्चों, ठीक है, कुछ बुक्स पे थोड़ा सा छोटा करके दिखाया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्चुअली वहां पे बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 17 होने चाहिए, और अगर आप इसको बनाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों एक्चुअली यहाँ पे 15 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, जो ये शॉर्ट आयोनिक ग्रुप है वो हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, ऐसे शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो है वो हम ऐसे दिखाते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला हिस्सा है बच्चों, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, इसको हम बच्चों, ठीक है, इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। दिस इज बच्चों हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि टेडपोल स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, और ये जो पीछे वाला है, ठीक है, ये वाला हिस्सा लॉन्ग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है या लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन है बच्चों, ठीक है, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोजनस तो आप देख सकते हैं, ये तो आपको मैंने पीछे भी सिखाया है। यहां पे देख लीजिए बच्चों, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक बच्चों, ठीक है, हेड। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब होता है वाटर हीटिंग, ठीक है, यानी जो पानी में डिसॉल्व नहीं, जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बच्चों, इसको हम कहते हैं वाटर हीटिंग। जो पानी से नफरत करता है, जो पानी के साथ बच्चों कंबाइन नहीं होना चाहता, जो पानी के साथ अटैच नहीं होना चाहता, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन आपको वहीं पे याद रखना है, लेकिन बच्चों, ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन, याद रखना, ये सॉल्युबल किस में है, ये बच्चों डर्ट में सॉल्युबल है, ठीक है, ये बच्चों ऑयल में सॉल्युबल है, ठीक है, और किस में, ग्रीस में, ये आपको याद रखना है। इन तीनों चीजों में बच्चों ये सॉल्युबल है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह बच्चों जो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है, जो जाके बच्चों, ठीक है, पानी के साथ, ठीक है, जिसकी पानी के साथ अट्रैक्शन है, या जो जाके बच्चों पानी के साथ अटैच होना चाहता है, वाटर पार्टिकल्स के साथ जाके अटैच होना चाहता है, तो इट मींस बच्चों हम ये कहेंगे इट इज वाटर सॉल्युबल। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, ये वाटर लविंग है, ये पानी के साथ जाके बच्चों कंबाइन होना चाहता है सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट से, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट बच्चों जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, दूसरा ये वाला पार्ट जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सोप का बच्चों, ठीक है, ये पानी के साथ क्या रखता है, रगबत रखता है, वाटर लविंग है। ओके, तो ये बच्चों इसको हम ये कहेंगे ये वाटर सॉल्युबल है, ये बच्चों वाटर सॉल्युबल है, यानी ये जाके किसमें सॉल्युबल है, ये जाके पानी में बच्चों सॉल्युबल हो जाता है, तो आपने याद रखना है। सेम इज द केस हियर बच्चों, जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो बच्चों एक डिटर्जेंट मैंने ये वाला कहा, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम, ठीक है, एन-डोडेकाइल, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, डोडेकाइल इसको क्या क्यों कहते हैं, और एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बच्चों, ठीक है, ये ऐसी कार्बन चेन है विच इज विदाउट बच्चों, ठीक है, ब्रांच, इट इज अनब्रांचड, ठीक है। बेंजीन ये बच्चों यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसको बच्चों हम सल्फोनेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वन हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट वन यहाँ पे है सोडियम एन बच्चों डोडेकाइल, सोडियम एन डोडेकाइल सल्फेट। और एक बच्चों ये डिटर्जेंट का एग्जांपल है, आपके बुक में इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है दैट इज CH3, उसके बाद बच्चों CH2, ओके, हाउ मेनी टाइम्स, बाहर से 10 टाइम्स रखेंगे। नेक्स्ट वन उसके बाद क्या आता है बच्चों, फिर से CH2 आता है, और उसके बाद SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव बच्चों, दिस इज द आयोनिक पार्ट हियर, ये आपको याद रखना है। तो ये बच्चों, ठीक है, एक डिटर्जेंट है, ये दूसरा डिटर्जेंट है। यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे आपको बेंजीन मिल रहा है, यहां पे बेंजीन नहीं मिल रहा है बच्चों, आपने खास ख्याल रखना है। तो यहां पे देख लीजिए, जब आप यहां पे भी देखेंगे, देखिए कार्बन यहां पे 1 है बच्चों और यहां पे 10 है, ठीक है, तो 10 और यहां पे 1 है बच्चों, तो 2 डेकाइल, तो कार्बन तो 12 है, ठीक है, यहां पे देखिए कार्बन बच्चों 12 है, और हाइड्रोजन खुद देख लीजिए, यहां पे बच्चों, ठीक है, 2 10 ये 20 हाइड्रोजन हो गए, प्लस करेंगे बच्चों 3, समझ आए मेरे, हो गए 23, और प्लस ये 2 बच्चों, ठीक है, हो गए 25, तो आपने याद रखना है। और इस वाले ग्रुप को हम बच्चों, ठीक है, इसको हम सल्फेट कहते हैं, और इस वाले ग्रुप को हम बच्चों सल्फोनेट कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है इसका बच्चों, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, इसका भी, ठीक है, देखिए जब मैं यहां पे ऐसे दिखाऊंगा बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, जब हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों यहां पे कितने हैं, 12, ये बराबर 12 आने चाहिए, ठीक है। आप अगर ऐसे भी बनाएंगे डोंट वरी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ठीक है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्चुअली कितने हैं। तो यहां पे बच्चों, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो एक्चुअली बच्चों 12 होने चाहिए,
ये आपने खास ध्यान रखना है, ये बच्चों ठीक है 12 होने चाहिए। ये मैं आपको जिम्नन बता रहा हूं, फिर आप कम बनाए कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ये जो बच्चों यहाँ पे कार्बन एटम्स है ठीक है, ये बच्चों कितने होने चाहिए ठीक है, ये एक्चुअली 12 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में बच्चों ठीक है क्या आता है, लास्ट में बच्चों यहाँ पे भी ठीक है क्या आता है, यहाँ पे भी बच्चों आयोनिक पार्ट आता है। इट कैन भी बच्चों ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। मान कंसिडर कीजिए हमने इसका बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया ठीक है, तो दिस वन इज बच्चों ठीक है, ये देखिए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और ये बच्चों ठीक है शॉर्ट आयोनिक पार्ट है। इसको बच्चों ठीक है हाइड्रोफोबिक टेल कहेंगे, लाइक दैट हाइड्रोफोबिक टेल कहेंगे। ये बच्चों पानी के साथ क्या शाबाश रगबत नहीं रखता है ये, लेकिन ये जाके अटैच होगा किसके साथ, ये बच्चों ठीक है डर्ट के साथ, ऑयल के साथ या ग्रीस के साथ ठीक है, जो वहां पे मेल पड़ा होगा ठीक है जिस किस्म का, उसके साथ जाके बच्चों अटैच हो जाएगा, ये उसमें जाके सॉल्युबल हो जाएगा बच्चों ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बच्चों ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, ये जाके ठीक है बच्चों पानी के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, ये बच्चों ठीक है किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अट्रैक्शन दिखाता है टुवर्ड्स वाटर पार्टिकल्स, तो ये वाटर सॉल्युबल है बच्चों, और ये क्या है शाबाश, ये डर्ट ऑयल या ग्रीस सॉल्युबल है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम सोप को पानी में डाल देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं सोप को पानी में डाल देते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे हम देखते हैं कि सोप के बच्चों ठीक है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप मॉलिक्यूल्स या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये अपने आप को बच्चों ठीक है अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सेफियर बच्चों, एक सेफ्रिकल एग्रीगेट की सूरत में ये अपने आप को वहां पे जाके अरेंज करते हैं और पानी में जाके बच्चों सस्पेंड हो जाते हैं ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये बच्चों ठीक है ये वाला हिस्सा जो है टेल वाला हिस्सा, ये बच्चों ठीक है एग्रीगेशन के दौरान, सेफ्रिकल एग्रीगेशन के दौरान ठीक है दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, ये ठीक है बच्चों अंदर की तरफ जो है प्रोजेक्ट हो जाते हैं, और ये जो बच्चों आयोनिक पार्ट है दे आर प्रोजेक्टेड बच्चों क्या, आउटवर्ड्स बच्चों। ओके, दे आर प्रोजेक्टेड क्या, आउटवर्ड्स। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं लाइक दिस बच्चों, लाइक दिस, आपने ये जहन में रखना है, ये ऐसे बच्चों ठीक है, ये ऐसे अपने आप को जो है ठीक है एग्रीगेट कर लेते हैं वहां पे लाइक दिस, और ये बच्चों ठीक है ऐसे ये सेफ्रिकल एग्रीगेशन दिखाते हैं, सेफ्रिकल एग्रीगेशन। और यहां पे बच्चों चूंकि ये जो है ठीक है ये नेगेटिवली चार्जड होते हैं बच्चों, तो ये रिपल्शन करते हैं, दैट इज व्हाई ये ऐसे बच्चों अरेंज हो जाते हैं। जैसे बच्चों ये सेफ्रिकल एग्रीगेशन जैसे ही बन जाता है, तो ये जो बच्चों ठीक है हाइड्रोफोबिक, ये जो हाइड्रोफिलिक बच्चों हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड, ये बच्चों ठीक है बाहर की ओर ठीक है प्रोजेक्ट हो जाते हैं, और ये जो बच्चों ठीक है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है, ये वाला बच्चों ठीक है जो मेल के साथ रगबत रखता है, ऑयल के साथ या ग्रीस के साथ ठीक है रगबत रखता है, उसमें जाके सॉल्युबल है, तो ये अंदर की तरफ बच्चों ठीक है दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स ठीक है अंदर की जानिब। और क्या होता है कि जैसे ही बच्चों ठीक है ये यहाँ पे ठीक है तमाम सोप मॉलिक्यूल्स ऐसे बच्चों सेफ्रिकली एग्रीगेट हो जाते हैं, इसको हम बच्चों माइसील कहते हैं, दिस इज नोन एज माइसील ठीक है। जब ये माइसील बच्चों बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये वाला हिस्सा बच्चों ठीक है, ये वाला हिस्सा माइसील को ठीक है डर्ट ऑयल या ग्रीस पार्टिकल उसको ट्रैप करने में मदद करता है, ये आपने जहन में रखना है। ये वाला जो है बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है या ये वाला पार्ट जो है सोप मॉलिक्यूल का, सोप मॉलिक्यूल उसका, ये ठीक है डर्ट को बच्चों, डर्ट को या ऑयल को या ग्रीस को बच्चों ठीक है ये क्या करता है, ये ठीक है ट्रैप करने में मदद करता है। उसके बाद जैसे हम बच्चों कपड़े को धोते हैं, जैसे हम कपड़े को धोते हैं वैसे ही क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पानी का कलर है वो मेला हो जाता है, यानी इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा डर्ट ऑयल या ग्रीस को पानी में ठीक है बच्चों सॉल्युबल कर देते हैं वहां पे, यानी पानी में इसको डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे ये बच्चों ठीक है डर्ट ऑयल या ग्रीस इसके एंट्रेप करने के बाद पानी में डिसॉल्व हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, उसके बाद बच्चों ठीक है हमारा जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाता है। क्लीन को इस कपड़े को हम ठीक है 5-6 बार या 2-3 बार बाद में क्लीन वाटर से धो देते हैं, तो मेल तो बच्चों हमें कैसे पता चला मेल निकल गया, क्योंकि पानी का जो रंग है वो काला पड़ जाता है, और मेल को निकालने में कौन मदद करता है, ये जो बच्चों ठीक है हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल है, ये बच्चों ठीक है एंट्रेप करता है, एंट्रेप करने के बाद उसे डिस्पर्स कर देता है बच्चों पानी में, पानी का जो कलर है ठीक है वो बच्चों काला पड़ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा क्लीन हो गया। और क्लीन कपड़े को हम बाद में साफ पानी में 2-3 बार वॉश करते हैं, और उसके बाद बच्चों ठीक है ये वाला ठीक है पानी है इसको हम बच्चों फेंक देते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दिस इज हाउ बच्चों इट एक्चुअली वर्क्स ठीक है, यानी सोप या बच्चों डिटर्जेंट ठीक है इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, और इनका क्लींजिंग एक्शन भी बच्चों सिमिलर है।
ये आपने जहन में रखना है। ओके, अब दोनों में बच्चों डिफरेंसेस क्या है, देखिए जहां तक सोप का ताल्लुक है, नंबर 1 बच्चों, ये हम हॉट वाटर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम बच्चों हॉट वाटर के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं, हॉट वाटर क्या होता है बच्चों, हॉट वाटर होता है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स होते हैं बच्चों, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, हॉट वाटर हम उसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। और वहां पे जब भी हम वहां पे सोप का इस्तेमाल करते हैं तो सोप इनके साथ रिएक्ट करता है बच्चों, इनके साथ रिएक्ट करने के बाद ये एक इनप्रेसिपिटेट बच्चों सॉलिड बनाता है जिसको हम सीकम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सीकम क्या करता है, ये कपड़े के साथ बच्चों चिपक जाता है, जो हम कपड़ा धो रहे होते हैं ये उस कपड़े के साथ चिपक जाता है। कपड़े के साथ चिपकने के बाद क्या हो जाता है, ये सोप की क्लींजिंग एक्शन में बच्चों डिफिकल्टी पैदा करता है, ये इंटरफियर करता है सोप की क्लींजिंग एक्शन में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोप बच्चों, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, जाया हो जाता है। तो हम हार्ड वाटर से तो धो सकते हैं लेकिन वहां पे काफी ज्यादा सोप जाया हो जाएगा। और वहां पे और एक चीज आप याद रखेंगे कि वहां पे बच्चों जाग नहीं बनता है, जाग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोम कहते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, या लेथर कहते हैं। तो बच्चों ये वहां पे बनता नहीं है, इसका बनना जरूरी है डर्ट, ऑयल या ग्रीस को रिमूव करने के लिए। तो हार्ड वाटर के साथ हम सोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड वाटर में, ठीक है बच्चों, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स के साथ रिएक्ट करके वहां पे सीकम बना देता है बच्चों, ठीक है। ये सीकम कपड़े के साथ चिपक जाता है और सोप की क्लींजिंग एबिलिटी में इंटरफियर कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है। जाग भी बच्चों कम बनता है, इसका मतलब है जो बच्चों कपड़ा है वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो जाएगा। डिटर्जेंट्स में ऐसा मसला नहीं है। डिटर्जेंट्स में क्या होता है बच्चों, ठीक है, डिटर्जेंट जो ये इसका ये वाला ग्रुप है बच्चों, ये वाला, ये कभी भी बच्चों, ठीक है, ये वाले आयन जो है ये कभी भी, ठीक है, क्या इनके साथ बच्चों रिएक्ट नहीं, ये रिएक्ट तो करते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये जो डिटर्जेंट है ये भी जब बच्चों, ठीक है, क्या करता है, ये जाके रिएक्ट तो करता है इनके साथ, लेकिन बच्चों ये सीकम नहीं बनाता है, ये बच्चों ये नहीं बनाता है, आपने याद रखना है, ठीक है, सीकम नहीं बनाता है। तो इसका मतलब है डिटर्जेंट को हम बच्चों हॉट वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर में बच्चों, ठीक है, जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे वहां पे खूब बच्चों, ठीक है, जाग बनता है, खूब वहां पे बच्चों, ठीक है, फोम बनता है, और उसके बाद डिटर्जेंट क्या करता है बच्चों, आराम से डर्ट हो, ऑयल हो या ग्रीस हो, इसको रिमूव कर देता है। तो वी कैन बच्चों यूज डिटर्जेंट हम हॉट वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिएक्ट करेगा बच्चों लेकिन ये सीकम नहीं बनाता है, वहां पे खूब जाग बनता है बच्चों जो आसानी से, ठीक है, डर्ट को रिमूव कर देता है, आपने याद रखना है। ये जो बच्चों, ठीक है, सोप होता है, ये बच्चों, ठीक है, याद रखना है, ये मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप्स बच्चों, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये इसकी वजह से बच्चों इन्वायरमेंट पोल्यूशन यानी इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इनको आसानी से बैक्टीरिया जो है बच्चों डिकम्पोज कर देता है। लेकिन कुछ बच्चों डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो बच्चों, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी इनको, ठीक है, कुछ डिटर्जेंट्स को बच्चों, ठीक है, खासकर जो ब्रांचेड चेन वाले, जिनके हाइड्रोकार्बन चेन में बच्चों ब्रांचेड चेन होता है, वो डिटर्जेंट्स बच्चों उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों, ठीक है, वहां पे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और ये जो फोम बनता है बच्चों, थिक फोम बनता है वाटर के ऊपर बच्चों, इसकी वजह से, डिटर्जेंट की वजह से, उसकी वजह से बच्चों एक्वेटिक लाइफ को बड़ा डेंजर है। और एक चीज आप याद रखेंगे, इसका जो क्लींजिंग एक्शन है बच्चों, इसके मुकाबले में सोप का जो बच्चों, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन है एज कंपेयर टू डिटर्जेंट, ठीक है बच्चों, वो बड़ा ही वीक है, जबकि इसका बच्चों स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। और एक चीज बच्चों, ठीक है, सोप, ठीक है, उतना ज्यादा, ठीक है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है जितना बच्चों कौन होता है शबाश, जितना डिटर्जेंट होता है बच्चों, ये आपने हमेशा जहन में रखना है। तो ये बच्चों कुछ डिफरेंसेस है जो आप वहां पे आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। और एक डिफरेंस आप याद रखेंगे, यहां पे बच्चों जो आयोनिक ग्रुप है दैट इज दिस वन बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बच्चों, आयोनिक कार्बोजोलेट, ठीक है, आयोनिक कार्बोजोलेट बच्चों ग्रुप, ये वाला बच्चों, ठीक है, ये यहां पे ये वाला होता है। और यहां पे बच्चों या तो ये हो सकता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला, ये वाला ग्रुप हो सकता है बच्चों, ठीक है, जिसको हम सल्फोनेट कहते हैं, या तो बच्चों ये वाला ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो ये 5-6 डिफरेंसेस है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये जो बच्चों इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे लास्ट में, आप इसको बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका अगर आप स्ट्रक्चर दिखाएंगे और इसको आप दिखाना चाहेंगे वहां पे, तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं बच्चों, लाइक दिस। अब आपको पता है ये तो 12 ना आपको कार्बन एटम्स रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहां पे, ठीक है, ये बच्चों बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है, बेंजीन रिंग के साथ, ये आपने याद रखना है। यहां पे बच्चों बेंजीन रिंग आएगा और यहां से बच्चों, ठीक है, ये क्या आएगा, ये SO3 बच्चों, ये देखिए SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बच्चों। तो यहां पे ये जो S का बच्चों, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बच्चों इसका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और फिर यहां से क्या आता है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन कितने 3 है बच्चों, ये और एक ऑक्सीजन रहा, और यहां पे बच्चों ये नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव।
तो ये स्ट्रक्चर आप बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ठीक है बेंजीन का रिंग भी है, और आप जानते हैं कि ठीक है इसमें बच्चों ठीक है डबल बॉन्ड 3 भी होते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब है बच्चों हाइड्रोकार्बन चेन में बच्चों ठीक है ये जो यहाँ पे देखिए यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बच्चों ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्योंकि 6 थे, मैंने ऑलरेडी बताया था बच्चों ठीक है। और यहां से बच्चों ठीक है ये वाला ग्रुप जब जुड़ जाता है, ये आयनिक ग्रुप ठीक है, तो यहां से और एक हाइड्रोजन बच्चों ठीक है, तो इस वजह से बच्चों ये यहां से और एक हाइड्रोजन इसका रिमूव हो जाता है बेंजीन का, जब ये वाला ग्रुप बच्चों जुड़ जाता है ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों किसके बारे में था, ये बच्चों था ठीक है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। लास्ट वाली बात, अगर हम घर में बनाना चाहे ठीक है, घर में बनाना चाहे या ठीक है लैब में बनाना चाहे स्कूल में, तो आपको 3 चीजें चाहिए बच्चों ठीक है। एक तो आप ठीक है नंबर 1 आपको फैट एंड ऑयल से हम बच्चों सोप्स को बनाते हैं। फैट एंड ऑयल से इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स होते हैं बच्चों ठीक है, हायर फैटी एसिड्स के या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बच्चों। तो आपको याद रखना है, आपको बच्चों ठीक है वेजिटेबल ऑयल चाहिए ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, पाम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर सीड बच्चों ठीक है, लिनसीड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोयाबीन ऑयल आपको बच्चों 20 ml चाहिए, 20 ml चाहिए। और साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है ठीक है, आपको बच्चों ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड तकरीबन बच्चों 30 ml चाहिए, NaOH बच्चों ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बच्चों ठीक है कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा इसका क्या है बच्चों, कॉमन नेम है, खास क्या रहे। और साथ में बच्चों आपको ठीक है NaCl यानी नमक चाहिए तकरीबन 5 से 10 ग्राम, ये आपको चाहिए बच्चों ठीक है। जब आप सोयाबीन ऑयल बच्चों 20 ml लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ठीक है जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं ये 30 ml लेंगे, इनको जब बच्चों आप मिलाएंगे मिक्स करेंगे, उसके बाद बच्चों आपने कंटिन्यूअसली हीट करना है और स्टायरिंग करते रहना है। वहां पे जैसे ही पेस्ट बनने लगेगा, पेस्ट जैसे ही बनने लगेगा बच्चों आपने क्या करना है 5 से 10 ग्राम बच्चों आपने ठीक है NaCl डालना है। ये NaCl क्या करेगा बच्चों ठीक है, ये उससे सॉलिड शेप में लाने में ठीक है जल्दी करेगा ठीक है। तो जैसे ही सॉलिड शेप में वो आएगा उसके बाद हम सोप को सेपरेट आउट कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, और सोप बच्चों जब सॉलिड शेप में आता है इसको हम बच्चों कट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बच्चों पीसेस, उन पीसेस को हम सोप बार्स कहते हैं। तो सेट होने से पहले ऑन कूलिंग बच्चों याद रखना, जब हम इस मिक्सचर में हीट करने पे और स्टायरिंग करने पे NaCl को मिलाते हैं, किस वक्त मिलाते हैं, जब पेस्ट बनता है। वहां पे पेस्ट बनने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, पेस्ट बनने से ठीक है, पेस्ट बनने से पहले हम इसमें बच्चों ठीक है खुशबू भी ऐड कर सकते हैं, कोई जो बच्चों ठीक है स्मेल, स्वीट स्मेल है वो ऐड कर सकते हैं सोप में। ओके, तो आपको याद रखना है, जैसे ही NaCl बच्चों ठीक है हमने मिलाया, फिर थोड़ी देर और बच्चों स्टायरिंग करनी है, हीट करते रहना है, फिर बच्चों ठीक है हमें हीट करना बंद करना है और इसको बच्चों कूल होने देना है। जैसे हम बच्चों इसको कूल होने देंगे तो वहां पे बच्चों सॉलिड शेप में क्या हमें नजर आएगा। उसके बाद बच्चों ठीक है जैसे ही सॉलिड शेप में हमें नजर आएगा हम इसको बाहर निकालते हैं, बाद में बच्चों कट करते हैं इनटू पीसेस, इनको हम सोप बार्स कहते हैं। तो ये बच्चों आपको वहां पे चाहिए। यहां से आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम बच्चों इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में NaCl सोडियम क्लोराइड को क्यों ऐड कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड बच्चों ठीक है इसको क्या करता है, सोप को बच्चों ठीक है, सोप की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन में उसको डिक्रीज कर देता है। तो जैसे ये बच्चों ठीक है सोप की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्यूशन में डिक्रीज कर देता है, तो वहां से बाद में बच्चों इस सॉलिड शेप में जल्दी आ जाता है, और उसके बाद बच्चों ठीक है हम इसको सेपरेट करते हैं इस सॉलिड को, और उसके बाद कट करते हैं बच्चों, उसके बाद सोप्स बनाते हैं। तो ये आपने बच्चों ध्यान में रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों ठीक है किसके बारे में, दिस वाज ऑल अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट, इनके डिफरेंसेस के बारे में, इनके क्लींजिंग एक्शन के बारे में। तो वो आप बच्चों सिंपली वहां पे एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं, किसका क्या काम है, कौन जाके बच्चों डर्ट में सॉल्युबल है ठीक है, कौन जाके बच्चों ठीक है पानी में सॉल्युबल है, ये आपने मेंशन कर देना है, दैट इज एनफ बच्चों ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।